करेंगे करौली राजवंश के बारे में। एक ऐसे महान सम्राट जिनका नाम सुनकर समस्त यदुवंशी क्षत्रियों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उनके शरीर की धमनियों में बहता हुआ रक्त भी उबाले मारने लगता है। जी बात कर रहे हैं महाराज विजयपाल जी के बारे में। सन 1018 में जब गजनवी के आक्रमण से प्रजा परेशान होने लगी, तब महाराज जी ने मथुरा से राजधानी शिफ्ट करते हुए राजस्थान बयाना लेकर आए और जो बयाना महाराज जी द्वारा ही बसाया गया है। महाराज विजयपाल जी द्वारा बयाना की नींव करी गई। महाराज विजयपाल ने 51 वर्ष तक शासन किया, जिन्होंने उनने 35 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें वो सभी में विजयी रहे। महाराज विजयपाल जी को विजय अधिराज, परम भट्टारक एवं धर्माधिकारी की उपाधि भी दी गई। एक बार मालवा के सुल्तान खिलजी को भी हराया था, जिसकी वीरता का प्रतीक विजय स्तंभ है, जिसको हम भीमलाट कहते हैं, जो कि किले में स्थित है। 1045 में अबू बकर ने बयाना पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में यदुवंशी क्षत्रियों ने केसरिया बाना बांध दिया और वो पीतम्बरी ध्वज लेकर रण क्षेत्र में कूद पड़े। वो जिस प्रकार लड़ रहे थे कि कह सकते हैं एक भूखा सिंह हिरणों का शिकार कर रहा हो। कहते हैं उस समय बस कुछ ही लाशों कम पड़ रही थी, वरना ये पूरे दुनिया का दूसरा मक्का मदीना बन जाता। और देखते ही देखते उन्होंने अपने शत्रुओं की सेना को परास्त कर दिया। शत्रु पीछे भाग खड़े हुए। अपमान करते हुए यदुवंशियों ने शत्रुओं का काला ध्वज उनके हाथों से छीन लिया और वो काला ध्वज छीनकर किले की ओर बढ़े। पर किले के सैनिकों ने देखा कि कोई काला ध्वज लेकर एक सेना किले की ओर आ रही है। ये खबर उन्होंने अपने रनवासे में भेजी, जहां पर यादव क्षत्राणियां जौहर के लिए बैठी थी। उन्हें लगा कि यदुवंशी सेना समाप्त हो चुकी है, बल्कि ऐसा नहीं था, जिस पर यदुवंशी क्षत्राणियों ने जौहर किया। 360 क्षत्राणियों ने उस दिन जौहर किया था और माना जाता है कि यह जौहर इतना भयंकर था कि इसको देखने वालों की रूह कांप रही थी। अगले दिन जब विजयपाल जी किले पर आए तो उनको जब ये जानकारी मिली तो ये बड़े दुखी। उन्होंने कहा कि हम जीत के बाद भी हार गए। ऐसा जीतना हमारे लिए व्यर्थ है। और वो शिव जी के बड़े भक्त थे। वहीं किले पर स्थित एक शिव मंदिर है, जहाँ पर वो रोज पूजा करने जाते थे। वहाँ पर वो पूजा करने जाते हैं और वहाँ पर कमल पूजा करते हैं, जिसे हम शीश भेंट पूजा कहते हैं, शीश दान पूजा कहते हैं। महाराज विजयपाल जी ने देखते ही देखते अपना सर अपने हाथों से धड़ से अलग कर दिया और शिव जी को अपने हाथों से समर्पित कर दिया था। महाराज विजयपाल की 29 रानियां थीं, जिनके 18 पुत्र हुए थे, जिनमें से मोतीपाल, हंसपाल, पिरानपाल, देवपाल, रूपपाल, कुंवरपाल, सतपाल, रामपाल, गंगापाल और सूरजपाल कनावर के युद्ध में काम आए थे। और तिमनपाल, जिन्होंने तिमनगढ़ बसाया था। उदयपाल, उदय खुर्द का आबाद कराया। छतरपाल जी जो गजनी गए थे पिता की मौत का बदला लेने। गजपाल, जिनके वंशज मूरश यादव कहलाए। मंडनपाल, जिन्होंने मडराल का किला बसाया। बागपाल, सबलगढ़ ठिकाना आबाद। मदनपाल, जो उनके वंशज सप्तेरिया यादव कहलाए। और अनहष्टपाल, इन्हें के वंशज खाड़स जाट कहलाए, जो कि यादवों से निकले हुए हैं। और ये था हमारे महाराज विजयपाल जी का स्वर्णिम इतिहास। अब आगे मिलते हैं। धन्यवाद।